हेमंत सोरेन जी हमारे क्या कहते हैं कंधे पर हाथ रख करके जो है सो बोले हैं कि मनोज बहुत अच्छा है, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इस सब सारी कमियों को दूर करेंगे। हम वहां भी विरोध किए थे। और रघुवर इसलिए मैं फेयर कराना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद में जनरल एजुकेशन के लड़कों का कोई एक परीक्षा नहीं है, मर जाएगा बेचारा। 10 साल से सीजीएल 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 कर ले, बुढ़ा गए बुढ़ा गए बुढ़ा गए, लेकिन बुढ़ाने के बाद में भी बढ़िया चीज नहीं। जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि फिर से सीजीएल को मिलेगा तारीख। बोलिएगा क्यों? सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आप लोग कभी भी नकारात्मक सोच नहीं लाइएगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब बढ़िया से वह जेएसएससी जान रहा है कि ये 21 तारीख से 28 तारीख तक ये एमसीसी मनाएगा स्थापना दिवस, और वो भी झारखंड में मनाएगा स्थापना दिवस। आप ही बताइए कि कौन परिवार का लोग जो है सो बंदी के दिन बाहर निकलने के लिए देता है? ये चीज जो है सो लोग समझ नहीं रहे। सिर्फ सरकार और जेएसएससी आनंद फानंद में लगी है कि जैसे हो तैसे परीक्षा ले लेना है, और इस प्रकार से करेगा। अभी पीआईएल भी जो है एक्सेप्ट हो गया है। अगर यदि पीआई बता रहे हैं जो लड़का लोग सेटिंग वेटिंग कर रहा है ना, इतना पछताएगा ना, मैंने बाद में गाछ वृक्ष के नीचे भी रोने लायक नहीं रहेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि वो लोग अगर कहीं ना कहीं से सारे लोगों का, जब तक मान लीजिए सरकार बोल रही है कि हमारी जांच एसआईटी की चल रही है, तो एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए। और जो आप यहाँ स्थापना दिवस मना रहा है 28 तारीख के बाद कर लेते, 29-30 तारीख कर देते तो क्या हो जाता? अगर यदि आप ऐसा, और सबसे बड़ी बात है आप इस दौरान में जो है तब तक आपका एक्सरसाइज का भी दौड़ उड़ खत्म हो गया होता। आप ही बताइए कि एक्सरसाइज को जो लोग को दौड़ के आएगा तो वो आप ही के ओवरलैप कर रहा है, सारा एग्जाम ओवरलैप कर रहा है। और इधर से घटनाएं दुर्घटनाएं अगर यदि किसी का हो जाता है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? आप दौड़ा दौड़ा करके धूप में 12-15 को पहले मरवा चुके हैं। तो सीजीएल का फिर से ऐसा नहीं हो कि मैंने एसआईटी रिपोर्ट के आ जाता और उसके बाद आप लेते तो कोई आप एकदम उसी में तेजी दिखाते। 9 महीना हो गया तो आपका कोई तेजी नहीं दिख रहा है, कोई आप किसी को जेल नहीं भेजे, कोई एडमिट कार्ड जितना प्राप्त हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसके बाद में भी आप तुले हुए हैं कि परीक्षा ले लेंगे परीक्षा ले लेंगे। और ये गुप्पे चुप सबको जो है सब पता भी नहीं चला कि ये परीक्षा लेबे करेगा। और फिर से इसको बता रहे हैं कि खाना पूर्ति होगा, इसकी व्यवस्था होती है कि प्रत्येक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा, दिस दैट, ये सब चीज होना चाहिए उपलब्ध। वहां पर सेटिंग गेटिंग नहीं होना चाहिए। अब 3.5 लाख लड़का लगभग एक दिन परीक्षा देगा। 3.5 लाख तो एकदम बता रहे हैं ना कि 3.5 लाख का परीक्षा आने की आप देखिएगा। घरे घर गांव का जितना स्कूल और जो भी है हाई स्कूल, वहां पर सबका परीक्षा का सेंटर पड़ जाएगा। वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन आउट होना तय है। अगर आप बेहतर ढंग से, और ये चीज बता रहे हैं कि आप 21 तारीख और 22 तारीख रखें। अगर यदि आप 21 तारीख पिछला बार की आप 8 दिन रखे और आपका जो क्वेश्चन आउट हुआ था तो कम से कम 3.5 लाख लड़का तो परेशानी से बचा ना, हम लोग हल्ला किए तो। लेकिन आपका दूसरे दिन 22 तारीख फिर 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। तो वैसे पर बहुत लड़का लोग जो है सो बोलता है नहीं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। वो सोच रहा है कि माल मार लेंगे, और जब नहीं होगा तो वही सबसे पहले निकलेगा घर से। हमने देखा कर बता रहे हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे क्या कहते हैं कंधे पर हाथ रख करके जो है सो बोले हैं कि मनोज बहुत अच्छा है, हमारी सरकार आएगी
तो हम जो है इस सब सारी कमियों को दूर करेंगे। हम वहां भी विरोध किए थे। और रघुवर, ये परीक्षा इसलिए मैं फेयर कराना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद में जनरल एजुकेशन के लड़कों का कोई एक परीक्षा नहीं है, मर जाएगा बेचारा। 10 साल से सीजीएल 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 कर ले, बुढ़ा गए बुढ़ा गए बुढ़ा गए, लेकिन बुढ़ाने के बाद में भी बढ़िया चीज नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। ये चीज जो आ रही है सारी जगह से अफवाहें, जो जहां भी है सारे लोग बोल रहे नहीं भैया ये गड़बड़ हो रहा है, भैया गड़बड़ हो रहा है, पहले जैसा हो रहा है भैया, जो पिछले बार की हुआ था वैसा हो रहा है। तो ये चीज को हमारा उद्देश्य सिर्फ इस चीज को कम करना, मैं बार बार कह रहा हूं। और आपको बोल रहे हैं मेरे इस वीडियो का इसका मतलब भी निकलता है, आपको बता रहे हैं जो पिछले बार की सेंटर दौड़ा दौड़ी किया था, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तो जो है वह हमने हल्ला किया था कि आप इतना दूर दूर सेंटर देते हैं और इससे करें, तो उसका प्रभाव पड़ा कि अबर जो है सो महिलाओं को अपने जिले में और इसका वह नजदीक के जिले में जो जहां है, तो जहां जो पोस्टल एड्रेस दिया उसके बगल वाले जिले में दिया गया, ये प्रभाव पड़ता है। आप लोग जो है तमाम लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक लिखिए क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। बहुत सारा लोग ट्वीट कर रहा है, बहुत सारा कि एमसीसी बंदी है इस पर, अरे एमसीसी ये जो है क्या कहते हैं स्थापना दिवस मना रहा है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आपका ऑलरेडी एक बार की आप धोखा खा चुके हैं, सरकार एक बार की ऑलरेडी धोखा खा चुकी है सीजीएल में, और अगर यदि फिर से वैसा होगा तो आपके कहीं ना कहीं से जो है सरकार को बहुत लोग जो है कोसेगा, क्योंकि हर एक, और अभी इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। अगर यदि ऐसा कुछ जो लड़के लोग नहीं होना दीजिए बीजेपी सरकार, अरे भैया मनोज यादव ना बीजेपी, जिस समय बीजेपी भी गलत किए थे तो उस समय वह रघुवर दास जी को पूरा हम लोगों ने विरोध किया था, आप लोग जानते होंगे। अगर यदि जानते होंगे, सबसे बड़ी बात मैं एक नहीं 50 फोटो दिखाऊंगा जहां पर सरकार में ही मैं जेल गया था विरोध करने के लिए। हमको कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, हमको कांग्रेस और बीजेपी का बात नहीं, मुझे झारखंडी का बात है, मुझे पार्टी का बात नहीं, झारखंडी का बात है। यहाँ के सबसे बड़ा दुख होता है मेरे मित्र कि गली का कुकुर यदि काट देता है ना तो बोलता है कि चलो भैया पगलवा वाला कुतवा काट दिया, उसको नहीं पता है, लेकिन जब पोसल कुकुर काटता है ना तो बड़ा दुख होता है। जो हमारा पोसल कुत्ता बोलता है कहते हैं ना जिसको आप पाल रहे हैं, और वो काटता है तो आदमी को बड़ा दर्द होता है। जो झारखंडी इसका विरोध करता है ना तो बहुत दर्द होता है। जो बाहरी तो दर्द वह विरोध करता है या मनोज यादव का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान के चलते हैं वो लोग को वह काम ही है विरोध करना। लेकिन जब अपने लोग दगाबाजी करते हैं, जब अपने लोग अपना भूख मिटाने के लिए दूसरे का हक छीनने का प्रयास करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, कर लीजिए। बोले कि पैसा ऐसा चीज है, अगर बेरोजगारी रहा ना तो आप समझ लीजिएगा कि क्या हाल होगा। सो गाँव घर में अभी तो यही जान रहा है कि सीजीएल दे रहा है, सीजीएल दे रहा है, मेरा बेटा सीजीएल सचिवालय में नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ से अगर यदि लौट करके जिस दिन घर के ओर जाना पड़ेगा ना, उस दिन सबसे बड़ा मौत से भी बड़ा वो कदम होगा जो आपका आगे बढ़ेगा। जब पैसा पैसा के लिए सामने तरसिएगा तब समझ में आएगा कि क्या होगा। शादी तो ऐसे बहुत लड़कों को अभी वह बोल नहीं पढ़ रहा है नौकरी करेगा, और अगर यदि नहीं होगा ना तो उसके बाद में समझ आएगा कि मनोज यादव क्या बोलता था। अरे मेरा क्या है, हम जहां तक गिना तो जी लिए जिंदगी, बहुत नाम कमाए, आप लोगों के लिए भी लड़े, और सबको मैं बता रहा हूँ झारखंड अलग हुआ तो पहला छात्र नेता मैं मनोज यादव, लड़ा आप लोगों के लिए, लड़ा, इसके लिए मैं मुझे गर्व है, झारखंडियों के लिए लड़ा। लेकिन आप जो है सो पढ़ लिख करके भी अगर यदि कुछ लोग कहेंगे नहीं जैसे तैसे हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा फेयर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं।
क्योंकि 21 तारीख से 28 तारीख जो है एमसीसी का ये स्थापना दिवस मना रहा है, इसलिए और राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी रहा है, मतलब पूरा नतीजा के नतीजा हो रहा है। वह छात्रों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एमसीसी एरिया में सेंटर पड़ेगा, वहां पर घटना दुर्घटना होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कुछ नहीं जानता है। हम यही चाहते हैं कि अगर करना है तो फेयर एग्जाम हो, और फेयर एग्जाम के साथ साथ अगर यदि 8 दिन बढ़ ही जाएगा तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होगा। और तब तक एसआईटी का रिपोर्ट मंगा ले सरकार, उसको दे बाद वो कर ले, जो दोषी है उसको जेल भेज ले। इससे बहुत अच्छा लोगों में विश्वास जाएगा कि एसआईटी रिपोर्ट में जो है तो जो दोषी था उसको जेल भेजा सरकार ने। एकदम हेमंत बाबू जो है सो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये विश्वास जाएगा और लड़कों में भी विश्वास आएगा, क्योंकि ये चीज जो है पिछले बार सीजीएल ने ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया जो पान दुकान वाला भी बोलता था कि देन हम सेटिंग करा दो, क्वेश्चन आ गलत, ऐसा बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन कंपनी दोषी है कि जेएसएससी दोषी है, कहां से क्वेश्चन आउट हुआ, इसका जो है एसआईटी जांच होकर के परिणाम आ जाने दीजिए। उसके बाद आप जेल भेजिए 2-4 गो, उसके बाद में जो है दर से कोई नहीं क्वेश्चन आउट करेगा। और अगर यदि वैसा होगा तो सरकार की विश्वसनीयता और जेएसएससी की विश्वसनीयता बनी रहेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम आप लोग छात्रों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज पढ़े हैं, पढ़े लिखे के जैसा सबूत दीजिए। आप ग्रेजुएट हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका हक है। और अगर यदि कोई हक मार देता है, जब आप अपना नहीं हक ले सकते हैं तो दूसरा कौन आपको हक दिलाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।